मैकेनिक भाइयों, मेरे पास है BS6 की HF डीलक्स बाइक। आप देख रहे हैं हीरो FI। तो दोस्तों क्या है, ये गाड़ी में चलते चलते ऑटोमेटिक बंद हो रही है, फिर चल रही है। इसका कब पता नहीं है कहाँ पे जाके बंद पड़ रही है। काफ़ी ज़्यादा कस्टमर परेशान आ लिए हैं दोस्तों, जबकि नई बाइक है। मीटर के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो टोटल कितनी चली है गाड़ी, 16,160 किलोमीटर रनिंग कंडीशन चल चुकी है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी मिसिंग कर रही है, पूरी तरीके से चल नहीं पा रही है। और इसमें क्या है कि दोस्तों मेन प्रॉब्लम के इसका फ्यूल का जो मोटर होता है दोस्तों, सिर्फ इसमें वही प्रॉब्लम आ रही है। और अगर दोस्तों बात की जाए तो सबसे ज़्यादा HF डीलक्स बाइक में दोस्तों मोटर की प्रॉब्लम आ रही है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों किसी बाइक में नहीं है, चाहे वो आपकी स्प्लेंडर हो या होंडा शाइन हो, अदर कोई भी हो दोस्तों। सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो HF डीलक्स बाइक में है। तो दोस्तों मैं पूरी तरीके से जानता हूँ, मेरे जितने मैकेनिक भाई हैं, जितने भी गैराज हैं, वर्कशॉप हैं, सभी लोगों से मैं शायद जानता हूँ कि सभी लोगों ने इसकी फ्यूल पंप की मोटर भी चेंज कर दी होगी और काफ़ी ज़्यादा खोला होगा, उसको सफाई भी करी होगी, सब कुछ किया होगा। लेकिन फिर भी उसके बाद भी HF यानी कि डीलक्स बाइक में फिर भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मिसिंग की, स्टार्टिंग की, चलते चलते झटका लेना, बंद पड़ जाना, धूप में खड़े होकर स्टार्ट ना होना, ये सब प्रॉब्लम कौन सी बाइक में मिलेंगी? HF डीलक्स बाइक में। चलिए मैं इसकी लेफ्ट साइड आपको लेकर चलता हूं और इसके फ्यूल पंप मोटर के बारे में बताता हूं। मैं इसकी लेफ्ट साइड आया हूं और मैंने इसके फ्यूल मोटर के कपलर को ओपन किया है। इसमें दो वायर आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक ब्लैक पे रेड यानी कि कलर का होगा और हल्का ब्राउन पे जो है वाइट कलर की पट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सभी लोग, मेरे सभी मैकेनिक भाई सब जानते हैं, सबकी गैराज पे बाइक आती भी होगी और सबसे ज़्यादा सभी लोग जानते हैं कि HF डीलक्स की बाइक की मोटर में ही सबसे ज़्यादा आखिर क्यों प्रॉब्लम आ रही। तो सिर्फ और सिर्फ आज की इसी विषय में हम आपसे बात करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। तो मेरे सभी मैकेनिक भाई जानते हैं कि इसकी मोटर में सिर्फ और सिर्फ दो वायर देखने को हमें मिल जाते हैं। अब जो 3 फेस होगा ये 2 फेस हो गया। जो 3 फेस होता है, चाहे वो आपका स्प्लेंडर हो या फिर होंडा की यानी कि शाइन हो, एक्टिवा हो, शाइन SP हो, होंडा लीबो हो, जिस तरीके से दोस्तों, तो उनमें क्या होगा, 3 वायर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसको किस तरीके से चेक करते हैं? देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा डीलक्स में प्रॉब्लम आ रही है और शायद मैं उम्मीद करता हूँ इसकी प्रॉब्लम का सलूशन कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद इसमें क्या है कि इसका थ्रोटल बॉडी मुझे जरा भी किसी तरीके से पसंद नहीं है। मार्केट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कामयाब गाड़ी में आज भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्प्लेंडर मुझे BS6 में कामयाब नज़र आती है। HF डीलक्स मुझे बाइक ज़रा भी कामयाब बट नज़र नहीं आ रही है। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही तो HF डीलक्स में करंट की प्रॉब्लम आती है, बट किसकी? फ्यूल की या एयर की, पेट्रोल की या फिर एयर की प्रॉब्लम आ रही है, सबसे ज़्यादा इसके फ्यूल मीटर की। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है हमारी बाइक का, यानी कि फ्यूल की मोटर नहीं चलती है, तो उसके लिए हम किस तरीके से चेक कर लेते हैं? यानी कि ब्लैक पे रेड पट्टी, इसमें हम मल्टीमीटर से या फिर टेस्टिंग लैंप से चेक कर लेते हैं। तो जब भी हम इसकी मोटर के वोल्टेज चेक करते हैं तो बहुत आराम से कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये DC मोटर लगा हुआ 2 फेस का है। इसमें पहला यानी कि ब्लैक पे रेड, इस पे 12 वोल्ट की सप्लाई बैटरी से आती है। तो जैसे ही चाबी स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे टेस्टिंग लैंप हमारा काम करने लग जाएगा। जैसे ही चाबी स्विच ऑन कर रहे हैं वोल्टेज आना उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या है दोस्तों, ये DC मोटर है, ठीक है। इसके फ्यूल टैंक में DC मोटर लगा हुआ है। लेकिन अगर हम चाहें कि स्प्लेंडर का यानी कि स्प्लेंडर का या होंडा एक्टिवा जिसके यानी कि मोटर के 3 वायर होते हैं, तो हम उसको हरगिज भी ऐसे वोल्टेज को चेक बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों उसमें 3 फेस का मोटर लगा हुआ है। तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट बराबर का आता है। तो दोस्तों जब भी यानी कि CD डीलक्स में प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी सोशल मीडिया पे, चाहे वो YouTube पे, कहीं भी जाके देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको HF डीलक्स की मोटर का क्रेज देखने को मिल जाएगा। उसको खोलते हैं, प्रॉब्लम आती है, ज़रा सा ठोक दिया, साफ कर दिया, उसकी मोटर फिर से काम करने लग जाती है। हमने भी बहुत सारा करा है, ज़रा उसका अगर मोटर नहीं चल रही है तो उसकी टंकी को ओपन किया, उसकी मोटर को खोला, थोड़ा झाड़ा फूका, सफा करा, थोड़ा ठोक लिया, फिर से मोटर चलने लग जाती है, फिर से वही प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। दोस्तों मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है HF डीलक्स बाइक में बिल्कुल भी मोटर कामयाब कभी नहीं होगी। और मोटर उसकी क्या है कि मोटर खराब नहीं होती है, जो उसका प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है सिर्फ वहीं से दिक्कत आती है, मोटर इतनी खराब नहीं होती। तो इसमें जो इसकी मोटर में दिक्कत आती है दोस्तों, 2 फेस है, बैटरी के करंट से चल रही है। और जो हमारा 3 फेस स्प्लेंडर, जो 3 वायर उसके अंदर होते हैं, तो दोस्तों वो ECM के मदद से चलता है। तीनों तारों में बराबर का करंट आता है।
तो आप सभी मैकेनिक भाई जानते होंगे, जहां तक मैंने देखा है और हमने भी काफ़ी किया है हमारे मार्केट में, हमारे काफ़ी लोगों ने करा है कि अब यानी कि HF डीलक्स BS6 में काफ़ी ज़्यादा बदलाव करने लगे हैं। CDI को भी लगा दिया गया है इसका पूरी तरीके से। थ्रॉटल बॉडी भी अच्छा नहीं है दोस्तों, मुझे ये बिल्कुल भी ज़रा भी पसंद नहीं है। और शायद हमने देखा हमारी शॉप पे जितनी भी ये HF डीलक्स बाइक आती हैं दोस्तों, कुछ दूर कस्टमर पैदल लेके चलते हैं, फिर उसको स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट भी हो जाती है, कभी चलते चलते बंद हो जाती है। दोस्तों कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके फ्यूल पंप में दिक्कत आ रही है। तुमने देखा होगा हमारे काफ़ी भाई लोगों ने आजकल तो कार्बोरेटर भी फिट कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन सी बाइक में, HF डीलक्स बाइक में। क्योंकि दोस्तों पूरी तरीके से HF डीलक्स मोटर के मामले में इस तरीके से ज़रा भी कामयाब नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों हमें लगता है शायद हमें सभी मैकेनिक भाइयों को इसमें बदलाव काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेंगे, वरना तो इतनी महंगी मोटर है, 1800-2000 रुपए की मोटर आ रही है। कस्टमर तो इस तरीके से पढ़वाते पढ़वाते परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बराबर वही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, बार बार वही प्रॉब्लम आ रही है। अभी देखिए दोस्तों बिल्कुल नई बाइक है, इसकी मोटर में फिर से प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या है दोस्तों, इसकी मोटर में इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई से, यानी कि बैटरी की 12 वोल्ट की सप्लाई से इसकी मोटर काम कर रही है। और जो 3 फेज की मोटर है उनके तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट जा रहा है और वो ECM से वर्क कर रहा है। एक पहचान आपको एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों, मैंने इसके कपलर को यहाँ से ओपन कर लिया है, मैंने फ्यूल पंप के यानी कि कपलर को ओपन किया है और इसको मैंने निकाल लिया है। तो अगर मैं किक का उपयोग करूंगा तो दोस्तों इसमें तुरंत हमारे स्पार्क प्लग की लीड में करंट आने लग जाएगा। चलिए आपको लाइव प्रूफ शेयर करते हैं। और लेकिन BS6 की स्प्लेंडर 3 फेज की अगर कोई भी होगी तो इस तरीके से आप कपलर निकाल देंगे दोस्तों, बाइक में हरगिज करंट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपने देखा होगा स्प्लेंडर गाड़ी की अगर मोटर खराब हो या कुछ हो, मोटर शॉर्ट हो जाए पूरी तरीके से, तब भी स्प्लेंडर की बाइक में करंट भी नहीं आता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। बट इस गाड़ी में पूरी तरीके से इसके कपलर को निकाल रखा हूं और गाड़ी में अभी आपको दिखाते हैं, करंट भी आने लग जाएगा। तो ये इसकी मोटर का कपलर है, मैंने लीड को यहाँ पे लगाया है, चाबी स्विच को ऑन कर लूंगा। इसके साथ साथ क्या करेंगे, मैंने इंजेक्टर का कपलर भी निकाल दिया दोस्तों आपको दिखाने के लिए। मैंने इंजेक्टर का कपलर को भी निकाल दिया, चाबी स्विच को ऑन करूंगा, अभी आपको करंट इसमें दिखाता हूँ। तो चाबी स्विच मैंने ऑन कर लिया, वायर हटा रखे हैं, किक का उपयोग करेंगे, आपको करंट दिखाएंगे इसमें। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से करंट जनरेट हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी प्रॉब्लम आएगी आपका, अगर स्प्लेंडर BS6 का अगर इंजेक्टर खराब होगा, जरा भी कोई सिग्नल का वायर टूटा होगा दोस्तों, कभी भी आपकी बाइक में करंट देखने को नहीं मिलेगा। मेरी बात को नोटिस कर लीजिएगा, इसके कपलर को अगर यहाँ से जरा भी हट गया या कोई सिग्नल का वायर कट होगा, आपकी गाड़ी में हरगिज करंट देखने को नहीं मिलेगा। आपका BS6 स्प्लेंडर का फ्यूल पंप खराब होगा, आपकी गाड़ी में हरगिज करंट देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। और मैं आपको बता देता, अभी इस बाइक का पूरी तरीके से फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा है और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इसके फ्यूल पंप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसकी टंकी को ओपन करेंगे और अगर इसकी मोटर को थोड़ा सफाई करेंगे और थोड़ा ठुकठुका देंगे, इसकी मोटर ऑटोमेटिक चलने लग जाएगी। तो दोस्तों शायद मुझे तो ये लगता है HF डीलक्स BS6 में हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी दोस्तों। पूरी तरीके से मुझे ये गाड़ी हरगिज भी किसी भी एंगल से दोस्तों कामयाब नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्तों मुझे जितना टाइम करते हुए काम हो गया और मैं मार्केट में बैठा हुआ, मुझे अभी तक स्प्लेंडर BS6 में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, ना ही तो इतनी उसके पेट्रोल के फ्यूल मीटर यानी कि मोटर में आई है। और सबसे ज़्यादा अगर मैंने प्रॉब्लम देखी है तो HF डीलक्स बाइक में। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब मोटर डाल देते हैं, फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों अब हमने क्या किया है कि बदलाव करना थोड़ा स्टार्ट कर दिए हैं, कई गाड़ियों में कार्बोरेटर को लगा दिया गया और शायद हमें लगता है सारे मैकेनिक भाइयों को बदलाव करना ही पड़ेगा, वरना इस तरीके से HF डीलक्स बाइक हरगिज भी नहीं चल पाएगी। क्योंकि दोस्तों बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरीके से गाड़ी मिसिंग करना, झटके लेना, स्टार्ट ना होना, दोस्तों सारी क्या है, इसके पेट्रोल के मोटर में प्रॉब्लम है और अदर कहीं प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मैं मोटर के बारे में आपको जरा भी नहीं दिखा पाऊंगा, सिर्फ मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था। क्योंकि दोस्तों मैं इसकी मोटर को खोलूंगा, जरा साफ करूंगा, मुझे उम्मीद है कि इसकी मोटर चलने लग जाएगी। जिस तरीके से हम HF डीलक्स की मोटर को एकदम से चेक कर लेते हैं, मोटर को यहाँ से निकाल लेते हैं और बैटरी पे प्लस माइनस करके लगा लेते हैं और हमारी मोटर चलने लग जाती है। जी नहीं दोस्तों, बट आप स्प्लेंडर गाड़ी में इस तरीके से 3 फेज की कोई भी मोटर को आप नहीं चला सकते। अगर आप चलाएंगे तो मोटर तुरंत शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसे 2 से 2.5 वोल्ट का सिर्फ करंट चाहिए होता है और अगर आप 12 वोल्ट पे चेक करेंगे तो उसकी मोटर तुरंत शॉर्ट हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई चाबी ऑन करने पे दिखाई थी, आपको स्प्लेंडर बाइक में इस तरीके से वोल्टेज देखने को जरा भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों उसको तीनों वायर में करंट आता है और उसका काम जो होता है वो ECM कर पाता है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। HF डीलक्स में जब भी प्रॉब्लम आएगी आप कुछ मत खोलिएगा, अगर जहां तक देखना है कभी कभी इंजेक्टर में भी प्रॉब्लम आ सकती है।
इंजेक्टर के साथ साथ इसका यहाँ पे वर्जबाल लगा है, आप देख रहे हैं। यहाँ चारकोल कैनिस्टर लगा हुआ है, इससे आपकी पाइप लाइन से भी दिक्कत आ सकती है। गाड़ी धूप में खड़ी होने के बाद स्टार्ट भी नहीं हो सकती है, चलते चलते मिसिंग भी कर सकती है। तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे जो इसका एयर वाला बॉडी में जो यानी कि थ्रोटल बॉडी में पाइप लगा है, इसको बाहर निकाल के भी आप गाड़ी को अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर इसके पाइप को चलते चलते बंद हो तो आप इसके पाइप को भी यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से इसके पाइप को बाहर खींच लेंगे और गाड़ी को पूरी तरीके से आप चला सकते हैं। चाहेंगे तो इसका वर्जबाल लगा हुआ है, इसके कपलर को भी यहाँ से ओपन करके इस तरीके से बाईपास करके गाड़ी को चला सकते हैं। अगर पाइप निकालने से, वर्जबाल का कपलर हटाने से गाड़ी ठीक चल रही है तो आपको समझ जाना चाहिए मेरा वर्जबाल खराब है या कहीं से मेरा पाइप लाइन ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।